नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाविकास अघाड़ी से नाराज कांग्रेसी नेताओं ने की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात। आपको बता दें कि संजय राउत के यूपीए को लेकर दिए बयानों से नाराज है कांग्रेसी और साथ ही साथ इस दौरान सचिन वाजे पर भी हो रहे खुलासों पर जताई कांग्रेसियों ने नाराजगी। तो इस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार सियासी बवाल लगातार जारी और ऐसे में अब यूपीए के अध्यक्ष पद के लिए शिवसेना के नेता संजय राउत की ओर से शुरू की गई लॉबिंग से नाराज कांग्रेस के नेताओं ने आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। कांग्रेस की तरफ से एच.के. पाटिल, बाला साहेब थोरात और अशोक चव्हाण ने मुख्यमंत्री के साथ उनके सरकारी निवास वर्षा बंगले पर उनसे मुलाकात की और इस दौरान आपको बताते चले कि सचिन वाजे मामले पर भी कांग्रेसियों ने अपनी नाराजगी सरकार के सामने जाहिर की और कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि इस प्रकरण में कांग्रेस की बेवजह बदनामी हुई है। कांग्रेस ने साफ ये कहा कि इस मुद्दे को सही ढंग से हैंडल नहीं किया गया, जिसकी वजह से कांग्रेस नेताओं पर भी बिना बात के कीचड़ उछाला जा रहा है। तो इस तरीके से लगातार अब महाराष्ट्र में जो सियासी भूचाल मचा हुआ है और जिसको लेकर अब महाराष्ट्र सरकार की चिचालेतर जो अब हो चुकी है, इसको लेकर लगातार कांग्रेस नाराज दिखाई पड़ रही है। और अब महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल वैसी हो गई है कि एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है। महाराष्ट्र सरकार की राज्य और देश में जमकर बदनामी हो रही है और ऐसे में खुद सरकार में शामिल कांग्रेस को यह समझ नहीं आ रहा कि वो अब इस मौके पर क्या स्टैंड ले। और इसी कड़ी में आज महाराष्ट्र में चल रहे घटनाक्रम को देखते हुए नाराज कांग्रेसियों ने सीएम उद्धव से मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर अपनी बातचीत करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की है। और आपको बताते चले कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेसी नाराज दिखाई दिए। उससे पहले भी जब महाविकास अघाड़ी में फूट की तस्वीरें कई बार सामने आई हैं और इससे पहले भी एंचुलिया केस को लेकर अंदर खाने कई घमासान सामने आए और महाविकास अघाड़ी सरकार टूट की कगार पर पहुंचती हुई दिखाई दी। लेकिन अब जिस तरीके से जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में लगातार दिखाई पड़ रहे हैं, इस साफ इशारा कर रहा है कि किसी भी वक्त महाविकास अघाड़ी की सरकार टूट सकती है और बीजेपी एक बार फिर से प्रदेश में सरकार बना सकती है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार मनसुख हिरेन की हत्या, अनिल देशमुख पर लगे आरोप और सचिन वाजे के मामलों को लेकर जो अहम खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं, इसको लेकर कांग्रेस नाराज लगातार हो चुकी है और कई बार पार्टी में सरकार में फूट की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। आपको बताते चले कि उद्धव ठाकरे इसके बावजूद भी तमाम मामलों पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से अब सरकार के भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, इसको लेकर तमाम बातें अब सामने आ रही हैं कि आखिर क्यों उद्धव ठाकरे चुप्पी साधे बैठे और क्यों नहीं आखिर इन तमाम मामलों पर अपनी बात सामने रखते हुए जनता को जवाब देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और साथ ही आपको बताते चले कि इस मामले को लेकर कांग्रेस पहले भी सरकार को चेतावनी साफ तौर पर यह दे चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से यूपीए चेयरमैन के मुद्दे पर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कुछ दिन पहले ही ठाकरे सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए साफ तौर पर कहा था कि यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही मनमोहन सिंह ने 10 साल तक के लिए देश के प्रधानमंत्री वो रहे थे, जिसमें खुद शरद पवार भी मंत्री थे। लेकिन इस बात को सरकार बिल्कुल भी ना भूले, ये कांग्रेस की चेतावनी थी। कांग्रेस नेताओं पर की जाने वाली टिप्पणी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कांग्रेस की वजह से ही ये सरकार है और इस सरकार की वजह से कांग्रेस नहीं। इस बात को हमेशा याद रखा जाए। तो साफ तौर पर नाना पटोले ने भी संजय राउत के बयान के बाद तमाम अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ तौर पर उद्धव सरकार को चेताया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर हमारी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कोई भी सवाल अगर किए जाएंगे और इस तरीके से पार्टी के नेताओं का दुष्प्रचार किया जाएगा तो वो इसका करारा जवाब, मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो जिस तरीके से लगातार अब महाराष्ट्र सरकार में जो टूट की तस्वीरें सामने आ रही हैं, फिर चाहे वो बात कांग्रेस की जाए या फिर एनसीपी की जाए, क्योंकि जिस तरीके से आपको बताते चले कि पिछले दिनों ये खबर भी सामने आई थी कि गुजरात के गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच मुलाकात हुई थी और कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई थी। हालांकि शरद पवार इन तमाम अटकलों से किनारा करते जरूर नजर आ रहे हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो उनकी चुप्पी
बनी हुई है, ये संकेत दे रही है कि अंदर खाने शरद पवार जरूर कुछ ना कुछ पकाने में लगे हुए हैं। और यही नहीं, इस तरीके से लगातार संजय राउत भी अपने बड़े बड़बोलेपन की वजह से पार्टी आलाकमान के निशाने पर जो लगातार बने हुए हैं, और जिस तरीके से राउत के बयानों की वजह से कई बार पार्टी को बार बार बैकफुट पर भी आना पड़ा, तो ये साफ हो चला है कि अब बहुत बड़ा विस्फोट महाराष्ट्र में होने वाला है। क्योंकि कभी संजय राउत जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख को एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर बताते नजर आते हैं, तो कभी शरद पवार को यूपी का चेयरमैन बनाए जाने को लेकर सुझाव देते नजर आते हैं। और अब इन्हीं सब कारणों को लेकर लगातार कांग्रेस में उबाल दिखाई पड़ रहा है, गुस्सा दिखाई पड़ रहा है, जिसको लेकर लगातार वो सीएम उद्धव ठाकरे से बातचीत कर इन तमाम मुद्दों को हल करने की बात कहते नजर आए। हालांकि उद्धव ठाकरे ने भी कांग्रेसियों की तमाम बातों को सुनकर उन्हें आश्वासन दिया कि इन तमाम मामलों पर चर्चा की जाएगी और आगे से इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार आपको बताते चले कि अपनी ही सरकार के जो आपसी मंत्री हैं एक दूसरे पर जिस तरीके से छिटाकशी करते हुए दिखाई पड़ रही है, साफ इशारा करता है कि अब उद्धव सरकार गिने चुने दिन की बची हुई है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार एंटिलिया केस की अगर हम बात करें तो किस तमाम जो खुलासे इन पूरे मुद्दों को लेकर हुए, ये साफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये महाविकास आघाड़ी के सरकार के कई ऐसे नुमाइंदे हैं जो इस पूरे मामले में संलिप्त हैं और जिनकी वजह से लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से एक के बाद एक जो अहम खुलासे हो रहे हैं और जैसे पार्टी के नेता, उद्धव सरकार के नेता कैसे कैसे बयानों को सामने लाकर अपने ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सबसे साफ तौर पर यह लाजमी है कि किसी भी वक्त महाराष्ट्र सरकार धराशायी हो सकती है। और आपको बताते चले कि नाराज कांग्रेसी कई बार अपनी आपत्ति जता चुके हैं और आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भी संजय राउत पर हमलावर हैं, वो अपनी नाराजगी कई बार दिखा चुके हैं। क्योंकि साफ तौर पर नाना पटोले ने लगातार हमलावर है। उसी कड़ी में जिस तरीके से हमने आपको बताया कि लगातार नाना पटोले अपनी ही सरकार के नेताओं पर तमाम सवाल उठा रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत एनसीपी चीफ शरद पवार के प्रवक्ता बन गए हैं, ये कहना है नाना पटोले का। तो साफ तौर पर यह साफ हो चुका है कि अब जिस तरीके से बयानबाजी का दौर लगातार जारी है, प्रदेश में जो तमाम घटनाक्रम बार बार एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और अब जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी जिसने जनता की सेवा करने को लेकर शपथ ली थी और कैसे हमने देखा था कि कैसे बीजेपी को चकमा देकर, प्रदेश की जनता को चकमा देकर उद्धव ठाकरे ने उन लोगों से हाथ मिलाया था जिनकी वो लगातार आलोचना करते आ रहे थे। लेकिन अब जब तमाम हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद भी, जब अब उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं चल रही है, जब उनकी दाल नहीं गल रही है, तो तब अब लगातार वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से अब उन्हीं के सरकार के तमाम वो अलग अलग दल के मंत्री आपस में जो मतभेद करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अब इसको लेकर उद्धव ठाकरे कुछ भी बयानबाजी करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि जिस तरीके से जो आपने एक साथ मिलकर प्रदेश की सेवा करने का जो वादा किया था और आखिर ये वादा क्यों खोखला हो गया, इसका जवाब आपको देना होगा। और जिस तरीके से जो घटनाक्रम लगातार हो रहा है प्रदेश में और आप ही के पार्टी के नेता जो तरह तरह की बयानबाजी आप ही के सरकार के मंत्रियों के लिए, अलग दल के नेताओं के लिए करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्या आपने उन्हें कोई सीख नहीं दी कि आप तीनों पार्टियां जो अलग अलग मिलकर सरकार बनाने जा रहे थे कि उन्हें मिलकर काम करना है। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार संजय राउत के जो सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं, लगातार वो अपनी सरकार के खिलाफ तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये साफ इशारा करता है कि अब किसी भी वक्त महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, यानी कि जो तीन पहियों की सरकार थी, जो लगातार हमेशा अलग अलग दिशा में चलती हुई नजर आई है, ये किसी भी वक्त टूट सकती है। क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में जो माहौल अब बना हुआ है सचिनबाजी को लेकर, जो एनआईए एंटिलिया केस को लेकर जो लगातार जांच कर रही है और उसमें जो सामने आया कि कैसे अनिल देशमुख का भी इस पर हाथ है और अनिल देशमुख ने ही प्रदेश के पुलिस अधिकारियों से 100 करोड़ रुपए की प्रतिमा उगाही करने के लिए कहा था। हालांकि जिस तरीके से लगातार शरद पवार शुरुआती दौर में
शिवसेना को घेरते हुए जरूर दिखाई देते। लगातार वो ये कहते दिखाई पड़ रहे थे कि उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले को लेकर आखिर क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जब नाम आया अनिल देशमुख का तो खुद ही शरद पवार अपने बयानों से पलटते हुए दिखाई दिए। उन्होंने ये कहा कि बिना किसी पुख्ता सबूत के हम अपने मंत्रियों का इस्तीफा नहीं लेंगे। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए लगातार जनता को लूटने का काम महाविकास आघाड़ी की सरकार कर रही थी। लेकिन अब जो लगातार अलग अलग दिशा में जो पहिए जा रहे हैं और जिस तरीके से जो लगातार सुगबुगाहट भी सामने आ रही है कि शरद पवार लगातार अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं और क्या खिचड़ी उनकी पक रही है, फिलहाल तो यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साफ तौर पर आपको बताते चले कि जिस तरीके से कांग्रेसियों ने हल्ला बोल दिया है महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ, ये साफ तौर पर तय है कि अब किसी भी वक्त महाविकास आघाड़ी सरकार पूरी तरीके से टूट जाएगी और अब जल्द ही प्रदेश में बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। हालांकि आपको बताते चले कि ये कोई पहला मामला नहीं है और उससे पहले भी कई अलग अलग मुद्दों को लेकर तमाम ये तीनों दल के अलग अलग नेता आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि आखिर उद्धव ठाकरे आखिर चुप क्यों बैठे हुए हैं और क्यों नहीं वो लगातार अपने प्रदेश के मुखिया के तौर पर सामने आकर इन सब बातों का जवाब दे रहे हैं। आखिर क्यों नहीं वो एंजेलिया केस को लेकर आपको ये बातें करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और आखिर क्यों नहीं जो उन्हीं के सरकार ने जो उनको पुलिस अधिकारी को जो अपॉइंट किया था, जो लगभग कई सालों से सस्पेंड थे, आखिर उन्हें क्यों बहाली उनकी की गई थी और अब जो आरोप सचिन वाजे पर लग रहे हैं क्यों नहीं उनके जवाब दे रहे हैं। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह कि अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर उद्धव ठाकरे कब अपना मुंह खोलेंगे और कब जिस तरीके से लगातार जो महाराष्ट्र में घटनाक्रम हो रहा है जिम्मेदार सीएम के तौर पर अपनी बात सामने रखेंगे और जनता से जो झूठा वादा उन्होंने किया था और अब जो हकीकत सामने आ रही है इसको लेकर आखिर कब महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जवाब देंगे। सबकी निगाहें वाकई इस पूरे मामले को लेकर सीएम के जवाब पर टिकी हुई है। फिलहाल आप भी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।